प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6वीं यूनिट में भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 का स्वतंत्रता विद्रोह, आदिवासी विद्रोह व भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए एक और भी महत्वपूर्ण खबर है। अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगी छात्रों को ऑनलाइन गुणवत्तापूर्वक शिक्षण प्रदान करने के साथ ही साथ सभी को पीडीएफ नोट्स का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है और सभी प्रतियोगी छात्रों ने डाउनलोड करके अपनी तैयारी भी पूर्ण की है। मित्रों, किसी भी परीक्षा की तैयारी यदि आप करते हैं तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना होता है। तो तैयारी के इसी क्रम में हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगी छात्रों की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे प्रतियोगी छात्र जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन करें ताकि आप अपनी तैयारी का सही प्रकार से आकलन कर सकें। यहां पर आप देख रहे हैं 1 मार्च 2025 से यूपीएचईएससी 51 सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए सफलता एक्सप्रेस यूनिट वाइज प्रतिदिन 30 प्रश्न एवं विजय पथ संपूर्ण प्रश्न पत्र हेतु टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। तो यहां पर नंबर दिया हुआ है 9569030136 पर व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, 1 जनवरी 2025 से टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है और सफलतापूर्वक जनवरी एवं फरवरी बैच को पूर्ण किया जा चुका है। 1 मार्च 2025 से नया बैच का शुभारंभ किया गया है और यदि आप 1 मार्च के बैच को ज्वाइन करते हैं तो छूटी हुई टेस्ट सीरीज यहां तक कि जनवरी और फरवरी बैच में जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उस टेस्ट सीरीज को भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं प्रथम चरण 1885 से लेकर के 1905 तक, इसे उदारवादी चरण भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीय चरण 1905 से शुरू होकर के 1919 तक है, इसे उग्रवादी चरण या फिर उग्रवादी युग कहा जाता है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से शुरू होकर के 1947 तक चलता है और इस चरण में महात्मा गांधी का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में रहा है। इस कारण से इसे गांधीवादी युग या फिर गांधीवादी चरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर आपने देखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की यदि बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग ने किया था,
जो पश्चिम की उदारवादी विचारधारा से प्रभावित था। उदारवादी लोग उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति में विश्वास रखते थे। इनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, ब्रिटेन में प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास करते थे एवं संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने में विश्वास करते थे। इस दल में समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक लोग सम्मिलित थे। कांग्रेस के ये नेता बड़े बड़े नगरों से आते थे, आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं था। इस आंदोलन की जो पद्धति थी वो राज्य वामबद्ध पद्धति थी। इनका मानना था कि सरकार तो अंग्रेजों की रहे, किंतु इसमें भारतीयों को भी सहभागिता प्रदान की जाए, भारतीयों को भी प्रशासन में भागीदारी दी जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदारवादी चरण था, उदारवादी चरण के प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, एम.जी. रनाडे एवं गोपाल कृष्ण गोखले। ये उदारवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी भी उदारवादी नेता थे। इसके बाद द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण 1905 से लेकर के 1919 तक चला। इस युग में उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ता गया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ अपने उद्देश्यों और सीमा का विस्तार कर रही थी। अब यह संस्था राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस के उग्रवादी गुट का सृजन होता है। इन नेताओं को उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी बात मनवाने में विश्वास नहीं था। जहां उदारवादी दल के नेता संवैधानिक आंदोलन, अंग्रेजों की न्यायप्रियता, भाषण, प्रस्ताव पारित करने और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं उग्रवादी दल के नेता आक्रमण, आक्रामक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था और तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई थी। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसे उग्रवादी चरण कहते हैं। और तीसरा चरण है गांधीवादी युग। राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण पूरी तरह से गांधी जी के नेतृत्व में था। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करने के लक्ष्य पर कार्य किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीनों महत्वपूर्ण चरण यहां पर आपने देखा है और सभी को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया गया है और फिर आगे चल करके एक एक चरण को आप विस्तार से पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला चरण है उदारवादी चरण, जिसकी शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही शुरू होती है। मित्रों, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, किंतु
इसके पूर्व भी 1885 के पूर्व भी कई ऐसे संगठन बनाए गए थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने का कार्य किया था। तो प्रथम चरण की शुरुआत के पहले कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं की बात करेंगे। इन संस्थाओं ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने का कार्य किया था और यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित कौन कौन सी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया और आगे चल करके भारत स्वतंत्र हुआ। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अनेक राष्ट्रीय संगठन स्थापित किए गए जिनका उद्देश्य भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। आधुनिक भारत में समाज सुधारों तथा राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे, इसको आप याद रखेंगे। यह राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को विस्तार से पढ़ाया गया है। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए ताकि आप राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद व अन्य समाज सुधारकों के बारे में विस्तार से जान सकें। 1836 में बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। 1836 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा बंग भाषा प्रकाशन सभा का स्थापित किया गया था। क्या नाम था? बंग भाषा प्रकाशन सभा की शुरुआत की गई थी। इसका नेतृत्व राजा राम मोहन के सहयोगी गौरी शंकर तर्कबागीस ने किया था। इस संस्था ने सरकार की नीतियों की समीक्षा की एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र भी दिया था। तो ये पहली संस्था थी जिसका स्थापना 1836 में कलकत्ता में की गई थी। मित्रों, इसके बाद बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। 1938 में कलकत्ता में जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाता है, की स्थापना की गई। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, मतलब भारत का पहला राजनीतिक संगठन था जो द्वारिका नाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य, प्रारंभ में इस संस्था का उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। क्या था? जमींदारों के हितों की रक्षा करना। तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे कि 1938 में कलकत्ता में किस संगठन की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके बाद नेक्स्ट है 1843 में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के प्रयासों से बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना की गई। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इस संस्था ने अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया था। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी तथा देवेंद्र नाथ टैगोर इसके महासचिव थे और राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी।
दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पिता कहा जाता है। इस संस्था ने तत्कालीन समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, आप कुछ भी भूल जाए लेकिन इस पॉइंट को याद नहीं भूलेंगे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन सी ऐसी संस्था थी जिसे अखिल भारतीय स्तर की संस्था होने का सम्मान प्राप्त था? तो इसका उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी, किंतु उम्र विवाद के कारण इन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था। किंतु न्यायालय के आदेश से सिविल सेवा में नियुक्त हुए, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनको बर्खास्त कर दिया था। अठारह सौ 77 में पूना में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की और 1876 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के उद्देश्य से इंडिया लीग की स्थापना की थी। 1885 में महाराष्ट्र में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, के.टी. तेलंग ने, ये तीनों बंबई के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। इन लोगों ने मिलकर के बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। यहां पर आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठनों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। अब इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। अभी आपने पढ़ा है प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इन तीनों चरणों के बारे में विस्तार से समझाया जा चुका है। प्रथम चरण है 1885 से 1905। इसे उदारवादी युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों का ही नेतृत्व था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग को नरमपंथी युग भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। प्रारंभ में इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग ने किया था। ये उदारवादी राजनीति में विश्वास करते थे। प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आज के इस वीडियो में कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं व राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के बारे में आपने विस्तार से सीखा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तार से आप सीखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
तो मित्रों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। भारत में सामाजिक सुधारों तथा राजनीतिक आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? राजा राम मोहन राय है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1836 में कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। इसी तरह से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1866 में। और कहाँ की थी? लंदन में। इसको आप याद रखेंगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप याद रखेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन के एक एक चरण को आप विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतीय प्रथम चरण उदारवादी युग के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्ययन करेंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों पर थोड़ा विचार करते हैं और कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनको आप कमेंट बॉक्स में उनका सही उत्तर बताएंगे। प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम और अगला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमने दिया है। अब 5 प्रश्न आपको बोलेंगे, 5 से 10 प्रश्न जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व स्थापित सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? ए नंबर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी नंबर यंग बंगाल एसोसिएशन, डी है इंडियन एसोसिएशन। तो आप सही उत्तर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिर अगला है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? 1874, 1892, 1885 और 1877। फिर प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर आप देंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। ऐसे प्रतियोगी छात्र जो 5 साल से जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखे हैं, किंतु वह अन्य प्रतियोगी छात्रों को शेयर नहीं करते, तो ऐसे छात्रों से आग्रह है कि चैनल को सभी के बीच में शेयर करें ताकि सभी प्रतियोगी छात्रों को चैनल से जोड़ा जा सके। धन्यवाद।